सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और मेरे भाई जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सभी को इंतज़ार है कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, उनका रिजल्ट कब तक आएगा और मेरे भाई आंसर की कब तक आएगी। तो आज के इस वीडियो में तीनों के तीनों डाउट आपके दूर करने वाला हूं। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। क्लियर मेरे भाई? और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और टीचर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे डाउट मैं आप सभी के दूर कर दूंगा। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि आपकी एग्जाम कौन सी तारीख को थी, कौन सी शिफ्ट में थी, कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई आपने किया था। ये तीनों चीज एक बार आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है? एग्जाम की डेट, एग्जाम की शिफ्ट और कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, तीनों की तीनों चीज कमेंट कर दीजिए। अब आइए देखो एक एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई ग्रुप डी 2026 के बारे में बात करने से पहले हम रेलवे का पिछले सालों का डाटा देखते हैं। तो अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे भाई इसमें टोटल वैकेंसी थी 1,03,769। इसमें टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? 1,11,57,986। यानी एक सीट पे कंपटीशन कितना था? 108 बच्चों का। इस चीज को जरूर याद रखना कि एक सीट पे कंपटीशन यहाँ पे कितना था? मात्र 108 बच्चों का, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी मेरे भाई। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, मैं बात करता हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी? 32,438। इसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? 1,08,28,261। यानी कि आप मजे की बात ये देखो कि यहां पे वैकेंसी थी 1,03,000 और जब फॉर्म अप्लाई होते 1,08,11,00,000, जबकि यहाँ पे मेरे भाई वैकेंसी कितने? मात्र 32,000 और फॉर्म कितने हुए? लगभग 1,08,00,000। यानी कि फॉर्मों की संख्या लगभग बराबर है। अब यहाँ पे एक सीट पे कंपटीशन कितना था? 334 बच्चों का कंपटीशन था और यहाँ पे एक सीट पे कंपटीशन कितना? 108 बच्चों का। अब ये बात होगी 2025 की। अब 2026 का देखो मेरे भाई, क्योंकि हमें तो 2026 की बात करनी है। तो यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी कितनी? 22,195 और टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 53 लाख फॉर्म अप्लाई हुए और एक सीट पे कंपटीशन कितना है? एक सीट पर है 238 बच्चों का। यानी कि यहाँ पे मेरे भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीट पे कंपटीशन 108 बच्चों का, तो इससे तो इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ पे 334 बच्चों का और यहाँ पे मेरे भाई कंपटीशन एक सीट पर है 238 बच्चों का। यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल से तो कम कंपटीशन है इस बार। और भाई इस बार जो अटेंडेंस थी लगभग 55% अटेंडेंस थी, यानी आधे बच्चे एग्जाम देने गए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर 131 बच्चों का कंपटीशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये कट ऑफ कब की है? ये कट ऑफ है 2022 की, जिसमें 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं मेरे भाई, कट ऑफ बहुत कम गई थी। यानी उस साल की जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई थी। कम जाने का रीजन था कि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी मेरे भाई। ठीक है, वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। तो आप यहां देख सकते हैं कि मुश्किल से कोई जोन ऐसा है जिसकी कट ऑफ 70 गई हो। ठीक है मेरे भाई, आप देख सकते हो इसकी भी 70 से कम, 70 से कम, 70, मतलब लगभग सबकी 70 से कम है। एक तो ये है चंडीगढ़ जिसकी 70 से ज्यादा थी और एक ये जोन है मेरे भाई रांची जिसकी 70 के लगभग में थी। है ना, ये तो 2 ऐसे जोन है जिनकी 70 थी। बाकी मेरे भाई EWS, OBC, SC और ST, इनमें तो एक भी जोन ऐसा नहीं था जहां पर मेरे भाई 70 से ज्यादा कट ऑफ गई हो। और मेरे भाई यहां पे आप देख सकते हैं ST कैटेगरी की तो 60 से ज्यादा भी नहीं थी, 60 से कम ही थी सबकी। अब यहां पर मेरे भाई 2025 वाले की बात करते हैं। अब यहां पे देखो तुम, एक भी जोन ऐसा नहीं है जिसकी कट ऑफ 70 से कम गई हो। यानी यहां पे वैकेंसी ज्यादा थी तो यहां पे सबकी कट ऑफ 70 से कम थी। यहां पे मेरे भाई वैकेंसी कम है तो 70 से सबकी ज्यादा है। तुम देख लो एक भी जोन ऐसा नहीं है जिसकी 70 से कम हो। बल्कि यहां पे देख सकते कोलकाता की तो 80.23 है, चेन्नई की 78 है मेरे भाई, भुवनेश्वर की 76 कट ऑफ है जनरल की, इसकी 77 है, इसकी 79.70 है। यानी एक भी जोन ऐसा नहीं है जिसकी कट ऑफ 70 से कम हो। लगभग सबकी कट ऑफ 75 नंबर से ज्यादा है। EWS में भी देख लो, इनकी 70 के आसपास में कट ऑफ है। OBC में देख लो, इनकी भी 70 75 के आसपास में कट ऑफ है। यहाँ पे तुम देख लो ST कैटेगरी, यहाँ पे मेरे भाई सबकी कट ऑफ क्या थी?
60 नंबर से कम थी, लगभग 50 के आसपास में कट ऑफ थी। और यहाँ पे तुम देख लो कि कट ऑफ यहाँ पे देख लो, इसकी 66 चली गई, इसकी 62 चली गई, इसकी 67 चली गई, इसकी तो 71 चली गई। यानी यहाँ पर कट ऑफ इस तरीके से बढ़ी है। तो इस बार तो वैकेंसी मेरे भाई पिछले साल से भी कम है। भाई इस बार जो वैकेंसी है वो तो पिछले साल से भी कम है। तो मेरे भाई इस बार की जो कट ऑफ है ना, मैं तुमको गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो, ये जो कट ऑफ तुम्हारे सामने मैंने लिखी है, इससे कम तो नहीं जाएगी। मैंने अब से पहले भी एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि लगभग सर कट ऑफ इससे 4-4, 5-5 नंबर कम जाएगी। तो मेरे भाई देखो, मैं अपने हिसाब से बात करूं तो वैकेंसी इस बार बहुत ही कम है। 22,000 वैकेंसी, मतलब ऊंट के मुंह में जी रहा है ये वैकेंसी। अब तुम ये सोचो यार इतनी कम वैकेंसी पे कट ऑफ 50 चली जाएगी, 40 चली जाएगी, 60 चली जाएगी, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। जिनके 70 से कम नंबर है ना, वो आज से अभी से अगली एग्जाम की तैयारी कर दो भाई। अगर जनरल में हो तो, SC ST कैटेगरी में हो तो भी चलो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 70 से कम नंबर है, चाहे वो कोई सा भी जोन का बच्चा हो, आज से अभी से अगली एग्जाम की तैयारी कर लो। अगर फिजिकल में तुम्हारा नंबर आ भी गया ना, तो भी फाइनल तो नहीं होगा और नौकरी तो फाइनल रिजल्ट पे लगेगी मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, ये कट ऑफ तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये आपकी पिछली साल की कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ में 2-2, 3-3 नंबर आप कम कर लेना, इससे कम नहीं जाएगी। वैसे तो मेरा तो ये मानने के लगभग इतनी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर बहुत करो ना आप, तो इसमें से 2-2, 3-3 नंबर कम कर लेना, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार। तो देख लो मेरे भाई, अपना अपना जोन देख लो, अपनी अपनी कैटेगरी देख लो और अपनी अपनी कट ऑफ देख लो। 2-2, 3-3 नंबर कम कर लेना। इतने नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करना, वरना अगली एग्जाम की तैयारी कर लो। बहुत ही जल्द रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाने वाले, लगभग दिसंबर के आसपास में फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।